ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयावनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो हर्षिका भूर्भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनि सबर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल परमार्थ का निरूपण किया था, मैंने नहीं किया था, भगवान कृष्ण ने श्री उद्धव जी को परमार्थ का निरूपण बताया, परमार्थ कैसा होता है। और आज भगवान के द्वारा दिया गया श्री उद्धव जी को इस क्रम में अंतिम उपदेश है। उद्धव उवाच सुदुश्चराम इमां मन्ये योगचर्याम् अनात्मनः यथा अंजसा पुमान् सिद्धेत तन्मे ब्रूहि अंजसा अच्युत। अच्युत हे भगवान श्री कृष्ण, अनात्मनः ऐसे प्राणी जो अपना मन बस में नहीं कर सकते उनको कहते हैं अनात्मनः। ऐसे प्राणी जो अपना मन बस में नहीं कर सकते। इमाम योगचर्याम, इमाम का अर्थ है जो आपने अब तक बताई योगचर्या। इमाम योगचर्याम सांख्य योग, भक्ति योग, क्रिया योग, ज्ञान योग, है ना, सब कुछ बताया। जितना कुछ योगचर्या आपने बताई है, सुदुश्चराम मन्ये, मैं मानता हूँ ये बहुत कठिन है। सुदुश्चराम तत् में ब्रूहि अंजसा। अंजसा का प्रयोग एक ही श्लोक में 2 बार है। यथा अंजसा पुमान सिद्धेत तत् में ब्रूहि अंजसा अच्युत। तत् में ब्रूहि अंजसा। तो हे भगवान, आप मुझे कोई सरल सुगम उपाय बता दीजिए। एक अंजसा का अर्थ हो गया कि बड़ा सुगम उपाय बता दीजिए। एन पुमान, जिसके द्वारा यहाँ के प्राणी अंजसा सिद्धेत, आसानी से सुगमता से
आपको प्राप्त कर सकें। हेन सिद्धेत अंजसा, कहते हैं प्रायशः पुंडरीकाक्ष युञ्जन्तो योगिनो मनः विसीदन्ति असमाधानात् मनो निग्रह कर्षिताः। पुंडरीकाक्ष, हे कमल नयन भगवन, प्रायशः योगिनो मनः युञ्जन्तो, प्रायः करके अधिकांश योगी लोग जो अपना मन समाधानात एकाग्र करना चाहते हैं तो मनोनिग्रह कर्षिता, तो उनका मन इधर उधर भटकने लगता है, उनको बड़ी परेशानी होती है और अपने मन भटकने से विसीदन्ति, क्योंकि मन नहीं लगा भगवान में इसलिए वह दुखी हो जाते हैं। प्रायशः पुंडरीकाक्ष यजन्तो योगिनो मनः विसीदन्ति, दुखी हो जाते हैं, क्यों? असमाधानात् मनो निग्रह कर्षिता, मन को ज्ञान में लगाना चाहते हैं लेकिन मन लगता नहीं, तो बड़े दुखी हो जाते हैं। अर्थात इसलिए हे भगवन, पहले श्लोक पढ़ता हूँ, बड़ा सुंदर श्लोक। अर्थात रघुनंदनम अर्थात आनंद दुघम पदाम्बुजम हंसाहस्रयेरन अरविंद लोचन सुखमनु विश्वेश्वर योग कर्म भी तुतमायया अमी पिहता न मानिनः। अरविंद लोचन, एक कमल नयन भगवान, आप कौन हैं? विश्वेश्वर, इस विश्व के नियंता हैं, इस विश्व के मालिक हैं, इस विश्व के नियंता हैं। हंसा, हंसा सारा सार विवेकिना, सार असार का जिनको विवेक हो, क्या अच्छा है क्या खराब है, जिनको जिनका विवेक जिनके पास है उन्हें हंस कहें। तो हंसा आनंद दुघम पदाम्बुजम श्रयेरन, जो सार असार का विचार करने वाले हैं, जिनका विवेक रखने वाले हैं, वे लोग आनंद दुघम, आनंद की वर्षा करने वाले, आनंद रूपी अमृत का वर्षा करने वाले, यानी अमृत वर्षणी पदाम्बुजम, आपके चरण कमलों का शरण ग्रहण करके सुखम, तो परमानंद प्राप्त करते हैं। जो सार असार का विचार जिनको है, जो उसके ज्ञानी हैं, वे लोग आप आनंद वर्षिणी आपके चरण कमल का आश्रय लेकर के परमानंद को प्राप्त करते हैं। और ऐसे लोगों के द्वारा योग कर्म भी तो मायया अमीन विहता न मानिना, इनके द्वारा जो योग साधना कर्म संस्कार आदि किए जाते हैं वो भी आपकी माया की कृपा से, आपकी माया से बाधित नहीं होते और आपकी कृपा से उनको इसका घमंड भी नहीं होता, है ना। योग कर्म भी तो मायया अमी पिहता न मानिनः, और जिन्होंने आपके चरण कमल का आश्रय नहीं ग्रहण किया, उनकी योग साधना, उनके कर्म संस्कार भी आपकी माया के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। आपकी माया उन पर काम करती है जो आपके किम चित्रम अच्युत तव एतत् अशेष बंधो दासेषु अनन्य शरणेषु यदात्मसात्वं यो अरोचयन् सह मृगैः स्वयं ईश्वराणाम् श्रीमत् किरीट तट पीडित पाद पीठः तव एतत् अशेष बंधो। हे भगवान, आप संपूर्ण प्राणियों के सुहृद हो, उनके बंधु बांधव हो, संपूर्ण प्राणियों के हितैषी हो।
क्या बताऊं, कहे अनन्य शरणेषु दासेषु, जो आपका अनन्य शरण प्राप्त किया, जो आपका अनन्य भक्त है, आपका दास है प्रहलाद जी, अरे बलि महाराज और गोपियां, इस क्रम में गोपियां आती हैं। अनन्य शरणेषु दासेषु, इन बलि और इन गोपियों के लिए यद आत्मसात्वम, आपने पराधीनता स्वीकार कर ली, आप उनके अधीन हो गए। गोपियों के लिए तो क्या क्या किया, और बलि के तो दरवाजे पर पहरेदार ही बन गए। आप अपने अनन्य भक्तों के लिए, जो आपके दास हैं, दास के रूप में जिन्होंने आपकी सेवा की, आप उनके अधीन हो जाते हैं। किम चित्रम, कहते हैं इसमें भी कोई मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। कोई आश्चर्य इसलिए नहीं हो रहा है, यो अरोचयत सह मृगई, मृगई का अर्थ क्या है, सह बानरई। रामावतार में आपने उन बानरों के साथ मित्रता की और उस मित्रता को जीवन पर्यंत निभाया। यो अरोचयत सह मृगई स्वयं ईश्वरानाम, स्वयं जो सबके मालिक हैं, सर्वसमर्थ हैं, ऐसे ब्रह्मा आदि देवता भी श्रीमत की तट वे अपने सर्व रत्न जटित मुकुट आपके चरण की चौकी पर रगड़ते, अपने मुकुट को आपकी चरण की चौकी पर रगड़ते। लिखा है जी, श्रीमत किरीट तट पीड़ित पाद पीठ, चरण की चौकी पर अपना मस्तक, अपना मुकुट स्पर्श कराते हैं उनसे। तम तो अखिल आत्मदैतम ईश्वरम आश्रितानाम, कहते हैं भगवान आप तो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा हो। तम तो अखिल आत्मा, संपूर्ण प्राणियों की आप आत्मा हो। दैतम, संपूर्ण प्राणियों के प्रिय हो। ईश्वरम, संपूर्ण प्राणियों के स्वामी भी हो। आश्रितानाम सर्व अर्थदम, आप अपने आश्रय में आए हुए को उसका सारा काम बना देते हैं। सर्व अर्थदम स्वाकृत विद, स्वाकृत विद, आपके किए हुए का, आपके किए हुए उपकारों को जानने वाले लोग। स्वाकृत विद विसृजेत कौन, ऐसा कौन है जो आपके इन उपकारों को भुला सके, त्याग सके। कौन विसृजेत स्वाकृत विद, को वा भजेत किमपि विस्मृतेनुभृत्यहि, आपका ऐसा कौन सेवक है जो आपके सामने इन विस्मरणीय सांसारिक वस्तुओं का सेवन करेगा। जो आज हैं कल नहीं रहेंगी, आपके चरणों को छोड़ करके इन विषयों का सेवन कौन करेगा। किम वा भवेत नातो पादरजो जुषा नहा, न तो पादरजो जुषा, हम लोग जो आपके चरण कमल के रज के चाहने वाले हैं, उसमें युक्त रहने वाले हैं। किम वा भवेत ना, ऐसी कौन सी वस्तु है जो मुझे प्राप्त नहीं है। जो आपके चरण रज को सेवा करने वाला है, पाहिन चाहने वाला है, उसको संसार की कौन सी वस्तु है जो दुर्लभ है। नएव उपयन्ति अपचितिम कवयः तवेश, ब्रह्मायुषापि कृतम उद्धमुदहर स्मरन्तः, यो अंतर्बहिः तनुभृताम अशुभम विधुन्वन्, आचार्य चैत्य वपुषा स्वर्गतिम विनक्ति, कहियो तनुभृताम अंतर्बहिः, यो ऐसे आप भगवान तनुभृताम,
इन शरीरधारियों के अंतरात्मा में भी और बाहर भी, अंदर अंदर अंतर्यामी रूप से आत्मा के रूप में विद्यमान है, बाहर गुरु रूप से विद्यमान है। यो अंतरवही तनुभृताम, इन शरीरधारियों के अंदर बाहर दोनों जगह विराजमान होकर के अशुभम विधुनुवन, सारे अमंगलों का नाश करते रहते हैं। क्या कहूं, कहे आचार्य चैत्य बपुसा स्वगतिम बेनक्ति, बेनक्ति प्रकटयति, यहाँ तक कि भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए आप अपने मंगलमय विग्रह को भी प्रकट कर देते हैं। कवयः, बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं, ब्रह्मायुषायपि, ब्रह्मा जी के समान लंबी आयु प्राप्त करने पर भी कृतम, आपके द्वारा किए हुए उपकार का अपचतिम न उपयंते, आपके उपकार का बदला नहीं चुका सकते। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग बड़ी संपन्न आयु होने पर भी आपके उपकार का बदला नहीं चुका सकते। वृद्ध मंदा स्मरंतः, बल्कि उनका स्मरण करके हमेशा आनंद में सराबोर रहते हैं, ऐसा आनंद प्राप्त करते रहते हैं। ऐसा उद्धव जी ने प्रश्न तो पूछा है, आज उन्होंने स्तुति भी की थोड़ी। श्री सुखवाच, श्री सुखदेव जी आ रहे हैं, जो परीक्षित जिसे कहते हैं, इत उद्धवेन अति अनुरक्त चेतसा, अति अनुरक्त चेतसा, सुंदर वर्ड है, शब्द है, केवल अनुरक्त नहीं है। इत उद्धवेन अति अनुरक्त चेतसा पृष्ठो, किससे पूछा, कहे जगत क्रीडन कहा स्वशक्ति भी गृहीत मूर्तित्रय ईश्वरेश्वरे जगाद सप्रेम मनोहर स्मितः, ईश्वरेश्वरो, ईश्वरों के भी ईश्वर, ब्रह्मा देवताओं के भी ईश्वर, स्वशक्ति भी अपनी रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी त्रिगुण शक्ति के द्वारा गृहीत मूर्ति त्रय, तीन मूर्तियों को तीन विग्रह उन्होंने धारण किया। तीन विग्रह धारण करके ब्रह्मा विष्णु महेश जगत क्रीडन कहा, खेल खेल में इस जगत का सृष्टि कर दी, इसका पालन कर दिया, इसका संहार भी कर दिया। अर्थात ये जगत आपके लिए खिलौना मात्र है। आपने अपनी शक्तियों से ही तीन मूर्ति धारण करके इस जगत की सृष्टि भी की, इसका पालन भी किया, इसका संहार भी किया। इति उद्धवेन अति अनुरक्त चेतसा, भगवान के अत्यंत अनुरागी चित्त वाले श्री उद्धव जी के द्वारा पृष्ठो पूछा गया, भगवान कृष्ण से पूछा। सप्रेम मनोहर स्मिता जगाद, भगवान अपने मंद मंद मुस्कान से प्रेम पूर्वक उद्धव जी से बोले। श्री भगवान उवाच अंतते कथयिष्यामि मम धर्मान सुमंगलान। हे उद्धव, आज मैं तुमसे परम मंगल में मम धर्मान, भगवान का धर्म क्या, भागवत धर्म, अपने मंगल में भागवत धर्म तुमसे कहूंगा। यान श्रद्धया आचरण मर्त्यो, यह मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अगर इस भागवत धर्म का आचरण करेगा तो दुर्जयम मृत्युम जयति, किसी भी कारणों से न जीतने जाने वाली मृत्यु को भी वो जीत लेता है जो भागवत धर्म का पालन करता है। कुर्यात, कहीं इसका सबसे बड़ा काम क्या है, कुर्यात सर्वाणि कर्माणि मद अर्थम, प्राणी को चाहिए कि सारा कार्य
मेरे लिए ही करे, सारा कार्य मेरे लिए ही करे, मेरे को अर्पण करता जाए। ये तो छोटा हो गया कि सारा कार्य मेरे लिए ही करे। कुर्यात सर्वाणि कर्माणि मद अर्थम सनकैः स्मरन्। कार्य करते समय भी धीरे धीरे मेरा स्मरण करता रहे। इससे क्या होगा? कहे मयि अर्पित मनश्चित्तो, उसका मन उसका चित्त मुझ में ही लग जाएगा। मत धर्म आत्म मनोरति, उसका आत्मा उसका मन मेरे ही भागवत धर्म में रमण करने लगेगा। मनोधर्म रति मत धर्म रति, मत धर्म आत्म मनोरति। कहाँ जाना होगा आपका? तो वृंदावन रहते हैं या कहीं द्वारका में, कहाँ जाना होगा? कहें देशान पुण्यान आश्रयेत, देशान पुण्यान आश्रयेत मत भक्तैः साधुभिः श्रितान्। कहे जो मेरे साधु भक्त हैं, मेरे जो अच्छे स्वभाव वाले भक्त हैं, पुण्यान देशान आश्रयेत, जिस पवित्र स्थानों का उन्होंने आश्रय ले रखा है वहीं रहे, आश्रितान वहीं रहे। और वहां रह करके देव असुर मनुष्येषु, देवताओं में, असुरों में, मनुष्यों में, मत भक्ता, देवताओं में, असुरों में, मनुष्यों में जो मेरे भक्त हैं, आचरितानि च, उनके आचरण का अनुकरण करें। जहां है वहीं रहे, देवताओं में, मनुष्यों में, असुरों में भी तुमके भक्त हैं, प्रहलाद है, बलि है, मेरे भक्त जो भी हैं इनके आचरण का ही अनुकरण करें। पृथक सत्रेण वा मह्यम पर्व यात्रा महोत्सवान् कारयेत गीत नित्याद्यैः महाराज विभूतिः। मह्यम पर्व यात्रा, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, इनकी जो पर्व यात्रा निकलती हैं, पृथक सत्रेण वा, अकेले ही या सब लोगों के साथ मिलकर के, अकेले ही या सब लोगों के साथ मिलकर के, गीत नृत्याद्यैः, गाना बजाना, नाचना, गाते हुए, बजाते हुए, नाचते हुए। कैसे? कहे महाराज विभूति भी, मेरे विग्रह को महाराजों की विभूतियों से संपन्न करके, महाराजाओं की विभूतियों से संपन्न करके, महोत्सवान कारयेत, बड़े बड़े उत्सव करना चाहिए, बड़े बड़े उत्सव करना चाहिए। मामेव सर्वभूतेषु बहिः अन्तः अपावृतम् ईक्षेत आत्मनि च आत्मानं यथा खम अमलाशयः। अमलाशयः, अमल आशय, आशय माने अंतःकरण, अमल माने स्वच्छ। शुद्ध अंतःकरण वाले जितने मेरे भक्त हैं, कहे यथा खम, वे सूर्य के समान, आकाश, अरे खम आकाश, यह आकाश के समान। कैसा है आकाश? कहीं बही अंतम, जो बाहर अंदर से एक सा है, जो बाहर अंदर से पूर्ण है, बही अंतम। और कैसा है? कहे अपावृतम, जिस पर कोई आवरण नहीं है, खुला आकाश है। कहे बही, आकाश के समान, अंदर बाहर से पूर्ण और अनावृत, खुला हुआ। मामएव, मुझको ही सर्वभूतेषु ईक्षेत, मुझे ही सारे प्राणियों में मेरा ही दर्शन करे, सारे प्राणियों में मेरा ही दर्शन करे, सारी पदार्थ में मेरा दर्शन करे। सर्वभूतेषु मामएव ईक्षेत। इतने नहीं, आत्मनि च आत्मानं ईक्षेत, अपने आत्मा में, अपने अंतःकरण में ही मेरा ही दर्शन करें।
आत्मानम आत्मनि आत्मानम इच्छेत इति सर्वाणि भूतानि महामद भावेन महादुते सभाजयन मन्यमानो ज्ञानम केवलम आश्रितः। महाद्युते, हे विमल बुद्धि वाले उद्धव, ज्ञानम केवलम आश्रितः, केवल ज्ञान का आश्रय लेकर के सर्वाणि भूतानि मद्भावेन, सभी प्राणियों में सभी पदार्थों में मेरे ही भाव से देखना चाहिए। मन्यमानो सभाजयन, हर जगह मुझे ही विद्यमान मान करके उसका आदर करना चाहिए। सभाजन स्वागतम, मेरी ही मूर्ति मान करके सब में मुझको ही स्थित जान करके सभी प्राणी सभी पदार्थों का स्वागत करना चाहिए। ब्रह्मणे पुलक से, कहे भैया किसका? कहे ब्रह्मणे पुलक से, कहे चाहे वो ब्राह्मण हो या चांडाल हो, पुलकस माने चांडाल। तो ब्रह्मणे पुलक से और अस्तेने ब्रह्मणे, जो चोर हो या ब्राह्मण का सेवक हो, जो चोर हो या ब्राह्मण भक्त हो, हर के अस्फुलिंगी के, सूर्य हो या एक चिंगारी, सूर्य हो या एक चिंगारी हो, अक्रूरे क्रूर के, जो अक्रूर जो दयालु हो या बड़ा क्रूर हो, समुद्रिक पंडितो मतः, इनमें जो समान दृष्टि रखे हमारे हिसाब से तो वही बड़ा पंडित है। समुद्रिको पंडितो मतः नरेशोभीक्षम मद्भावम पुंसो, कहते जो प्राणी नरेशु, स्त्री में पुरुष में, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, स्त्री पुरुष में अभीक्षणम मद्भावम भावयतो, नित्य सह निरंतर मेरा ही भाव रखे, सब में मेरा ही भाव रखे, तो भावयतो अचिरात, ऐसी भावना रखने से शीघ्र ही अस्पर्धा असूया तिरस्कारा अहंकारा बियंती, बियंती का अर्थ है नश्यंती। कहें स्पर्धा ईर्षा तिरस्कार और अहंकार ये नष्ट हो जाते हैं। विसृज्य अस्मय मानान स्वान दृशम क्रीडाम च दैहिकीम प्रणमेत दंडवत भूमौ अस्य चांडाल गोखरम। अस्मय मान स्वान दृशम, अगर आपको देख करके कोई मुस्कुराता है, आपका मजाक उड़ाता है, हंसी करता है, तो कहते हैं उसको हंसी उड़ाने दो। दैहिकीम पीड़ाम, आपके शरीर को लेकर के कोई कैसी भी बात करता है उसे करने दो। पीड़ाम विसृज्य, लोक लज्जा को त्याग करके, लोक लज्जा को त्याग करके अश्व चांडाल गोखरम, अश्व हो, घोड़ा हो, चांडाल हो, गौ हो या गधा हो, गोखरम कहे भूमौ दंडवत प्रणमेत, भूमि पर गिर करके दंडवत प्रणाम करना चाहिए। कहे कब तक करना चाहिए? बताते हैं कब तक करना चाहिए। यावत सर्वेषु भूतेषु, कब तक करना चाहिए? कहे जब तक सर्वेषु भूतेषु मद्भावो न उपजायते, जब तक सारे प्राणियों में मेरा ही भाव है ऐसी बुद्धि उत्पन्न नहीं हो जाती, तब तक सबको साष्टांग दंडवत करते रहो। यावत सर्वेषु भूतेषु मद्भावो न उपजायते तावत एव उपासीत वांग मनः कार्य वृत्ति, और तब तक अपने वाणी से, अपने मन से, अपने शरीर की सारी वृत्तियों से, सारे संस्कारों से तद एवं उपासीत, इसी प्रकार उपासना करते रहो।
सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्यया आत्ममनीषया, सर्वं ब्रह्मात्मकम तस्य, सभी में अगर ब्रह्म का स्वरूप देखना शुरू करोगे तो तस्य विद्यया, इसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होगा उस ज्ञान से आत्ममनीषया, आप ब्रह्मात्म ज्ञान से आप मुक्त युक्त हो जाओगे। और ऐसा हुआ अगर कहे सर्वतो संशय मुक्त, सारे संदेहों से मुक्त हो जाओगे, उपरमेत, सारी शंकाओं से उपराम हो जाओगे। परिपश्य, सब तरफ, परिमाणी चारों तरफ, चारों तरफ उस समय मेरा ही दर्शन करोगे। परिपश्यन् अयम ही सर्वकल्पानां सदृचीनो मतो मम। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे विचार से तो जितने भी उपाय हैं उन उपायों में सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है जो मैंने आपको बताया। इसका निचोड़ क्या है? कहे मत भाव सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः, सभी प्राणियों में मन से, वाणी से, शरीर से, सारी वृत्तियां सभी प्राणियों के लिए ही मेरे भाव से। नहीं अंगोपक्रमे ध्वंसो मत धर्मस्य उद्धव अणुवपि, मया व्यवसितः सम्यक निर्गुणत्वात् अनाशिषः। कहते हैं उद्धव, मत धर्म, जो मेरे धर्म पर जो चलना चाहे, अंग उपक्रमे, मेरे धर्म में चलना प्रारंभ तो करो, भागवत धर्म का पालन प्रारंभ तो करो। अगर प्रारंभ करोगे तो ध्वंसो अणुवपि नाहि, कोई भी विघ्न बाधाएं रत्ती भर आपको डिगा नहीं सकती। अगर आप मेरे धर्म का पालन करते हैं तो कोई भी विघ्न बाधाएं आपको रत्ती भर डिगा नहीं सकती। अणुवपि न विध्वंसे मया व्यवसितः सम्यक निर्गुणत्वात् अनाशिषः, ये मेरा धर्म निष्काम धर्म है। अनाशिषः कहे मेरा धर्म निष्काम धर्म है। मया व्यवसितः सम्यक निर्गुणत्वात्, इस धर्म के निर्गुण होने के कारण, इस धर्म में गुणों का कोई प्रभाव नहीं है, इस धर्म के निर्गुण होने के कारण ही मया व्यवसितः, मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ निश्चित किया गया, मेरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ धर्म निश्चित किया गया है। ये भागवत धर्म सर्वश्रेष्ठ। यो यो मयि परे धर्मः कल्पते निष्फलाय चेत, तदा आयासो निरर्थः स्यात् भयादेयु सत्तम। सत्तम माने हे श्रेष्ठ उद्धव जी, भयादेहयो, भय शोक आदि की अवस्था में, तद आयासे, जो रोना पीटना होता है, कहीं से भाग जाना होता है, भय शोक में ही होगा, रोना पीटना होगा, छोड़ के भागेंगे, है ना। तो कहें भयादेहयो तद आयासो स्यात्, भय शोक आदि की अवस्था में रोना पीटना, भागना, आना जाना जो होता है, जो क्रियाएं, कहते हैं निरर्थः। यद्यपि ये निरर्थक है, फिर भी चेत, अगर निष्फलाय कल्प्यते मरे, बिना कामना के अगर इन कर्मों को भी मुझे अर्पित कर दिया जाएगा तो मयि परे धर्मः, वो भी मेरा ही धर्म होगा और मेरा ही परायण होगा। मयि परे धर्मः ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम, ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि और मनीषिणाम मनीषा च। कहते हैं बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि की परीक्षा है, बड़े बड़े चतुरों की चतुराई की परीक्षा है। क्या यत सत्यमृतेन हि मर्तेन आपनोति मामृतम। कितने बुद्ध है इससे देखा जाएगा।
कितने चतुर हैं इससे देखा जाएगा कि अपने इस विनाशशील असत शरीर से, अपने इस विनाशशील विनाशवान और असत शरीर से अविनाशी और सत्य भगवान को कैसे प्राप्त कर लेते। बुद्धि की परीक्षा उसमें है कि बुद्धि से भगवान को प्राप्त कर ले। क्या चतुराई वो है जिस चतुराई का आश्रय लेकर भगवान को प्राप्त कर ले, जिसका माध्यम असत होगा, जिसका माध्यम विनाशवान शरीर होगा। विनाशवान शरीर से अविनाशी भगवान को प्राप्त कर ले। एसते अभिता कृष्णो ब्रह्मवादस्य संग्रह। भगवान कहते हैं बुद्धो ब्रह्मवादस्य संग्रह कृष्णो ते अभिहिता। ब्रह्म ज्ञान का रहस्य जो कुछ भी है वो मैंने आपको कह सुनाया। कैसे सुनाया? कैसे समास व्यास विधिना। जहाँ संक्षेप करना था वहाँ संक्षेप किया है, जहाँ विस्तार करना था वहाँ विस्तार किया है। समास व्यास विधिना। समास कहते हैं संक्षेप में, व्यास कहते हैं विस्तारित होता। तो समास व्यास विधिना मैंने आपको सुना दिया, इसको ऐसा वैसा मत समझना। देवानाम अपि दुर्गम। मनुष्यों की बात कौन कहे, ये भागवत धर्म तो देवताओं के लिए भी दुर्गम है, देवताओं को भी आसानी से उपलब्ध होने वाला नहीं है। एतते अभेता कृष्णो ब्रह्मवादस्य संग्रह समास व्यास विधिना देवानाम अपि दुर्गम। अभीक्षण सहते गदितं ज्ञानम विस्पष्ट युक्तिमत। एतत् विज्ञाय मुच्येत पुरुषो नष्ट संशयः। कहते हैं कि उद्धव जी स्पष्ट युक्त मत, एकदम स्पष्ट और युक्त से युक्त, युक्त से युक्त और एकदम स्पष्ट ज्ञानम अभीक्षसः ते गदितम। इस ब्रह्म ज्ञान को बार बार मैंने आपसे कह सुनाया। एतत् विज्ञाय, इस भागवत ज्ञान को, इस भागवत धर्म का ज्ञान प्राप्त करके, इसको जान करके पुरुषो नष्ट संशय, प्राणी का संशय संदेह नष्ट हो जाता है और मुच्येत और मुक्त हो जाता है। संशय मुक्त हो जाता है और वो मुक्त हो जाता है। सुविदिक्तम तो प्रश्नम, कितना बढ़िया है। सुविदिक्तम तो प्रश्नम मया एतत् अभिधारयेत। कहते हैं आपने जो प्रश्न किया उसके प्रश्न का मैंने बड़ा खुला उत्तर दिया है। सुविदिक्तम, एकदम खुला, इससे कहीं कोई ढका नहीं। विदिक्त का अर्थ होता है खुला हुआ। सुविदिक्तम तो प्रश्नम मया एतत् अपि, जो तुम्हारे द्वारा प्रश्न किया गया उन प्रश्नों का मैंने खुला उत्तर दिया है। एतत् अभियोधारेत, इस प्रश्नोत्तर को जो अपने जीवन में धारण करेगा, ब्रूहि ब्रह्म गुह्यम, उसको तो वेदों का रहस्य मालूम पड़ जाएगा। ब्रह्म गुह्यम और सनातनम परम ब्रह्म अधिगच्छति, उस सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त होगा जो इस हमारे आपके प्रश्न के प्रश्नोत्तर को जो अपने ध्यान में धारण करे। या एतत् मम भक्तेषु संप्रदद्यात् सुपुष्कलम, कहते हैं वाह, वो व्यक्ति, वो प्राणी जो मेरे इस आपके प्रश्न और हमारे उत्तर, इन भागवत धर्म को सुपुष्कलम संप्रदद्यात्, संपूर्ण रूप से अगर किसी को प्रदान करता है, वो प्राणी जो इस भागवत धर्म को संपूर्ण रूप से किसी को प्रदान करता है, तस्य अहम ब्रह्मदायस्य, अरे कहे उसको तो मैं प्रसन्नता से आत्मज्ञान प्रदान कर देता हूँ। तस्य अहम ब्रह्मदायस्य, इतने नहीं
ददामि आत्मनम आत्मना, उसको तो मैं अपने तक को दे डाला। जो ऐसा मेरा भागवत ज्ञान दूसरों को प्रदान कराएगा, उसको तो मैं अपने तक का दान कर देता हूँ। या एतत् सम अधीत पवित्रम परमं शुचि सा पूयेत अहा अहा मां ज्ञान दीपेन दर्शयन्। या जो व्यक्ति एतत् इस चरित्र को, इस वार्ता को, जो कि परम पवित्र है, पवित्रम परमं शुचि, जो पवित्र है और दूसरों को पवित्र करने वाली है, यह आख्यान जो परम पवित्र है, दूसरों को पवित्र करने वाली है। समाधीत, प्रतिदिन जो इसका अध्ययन करेगा, इसका पाठ करेगा, सा ज्ञान दीपेन दर्शयन्, या वो व्यक्ति जो ज्ञान दीप के द्वारा इसको दर्शन कर, मेरा दर्शन कराएगा लोगों को, ज्ञान दीप के द्वारा मेरा दर्शन जो लोगों को कराएगा, सा पूयेत, वो पवित्र हो जाएगा। सा पूयेत, ये सुनाने वाले को हो गया, सुनने वाले का सुनिए। या एतत् श्रद्धया नित्यम अविग्रह शृणुयात् नरः, या नरः, जो व्यक्ति एतत् इस वार्ता को श्रद्धया नित्यम अव्यग्रह शृणुयात्, नित्य श्रद्धा से शांत चित्त होकर के जो इस आख्यान को सुनता है, मयि भक्तिम पराम कुर्वन्, उसको मयि पर मेरी पराभक्ति प्राप्त हो जाती है, और कर्म भी न सबध्यते, वो सांसारिक कर्मों में बंधता नहीं है, सांसारिक कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। अपि उद्धो त्वया ब्रह्म सखे सम अवधारितम, हे सखे, हे उद्धो, हे मेरे मित्र उद्धो, अपि त्वया ब्रह्म सम अवधारितम, क्या आपने इस ब्रह्म ज्ञान को अपने में धारण कर लिया? एक और सवाल पूछा है, अपि ते विगतो मोहः शोकः चासो मनोभवः, क्या आपका मोह समाप्त हो गया? क्या आपका मोह, शोक आदि जो भी मन से उत्पन्न हुए थे, उन सबको शांति हो गई? ऐसा पूछा। उद्धव जी कुछ नहीं बोले। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, चलो मैंने तुमको इतना बताया है, तुम बड़े भक्त हो, तुम्हें मालूम तो होगा ही, इतना जरूर बता दूं कि इस तत्व का, इस व्याख्यान का उपदेश कहीं अपात्र में मत कर देना। कहे वो अपात्र कौन है? न एतत् त्वया दंभिकाय नास्तिकाय सठाय अश्रुसोह अभक्ताय दुर्विनीताय दीयताम। कहते हैं इस ज्ञान को जो दंभी है, यानी पाखंडी है, जो नास्तिक है, जो भगवान की सत्ता को नहीं मानता, जो सठ है, जो अश्रुस है, जिसको सुनने की इच्छा नहीं है, अभक्ताय, जो मेरा भक्त नहीं है, जो विनीत नहीं है, दुर्विनीताय न दीयताम, इस ज्ञान को इन लोगों को नहीं देना चाहिए। देना किसको है? कहे एतैह दोषैः विहीनाय, जिसमें ऊपर वाले दोष जो बताए जिसमें ना हो, और उसके साथ ब्रह्मण्याय प्रियाय च, इसके अलावा जो ब्रह्मण्य हो, जो ब्राह्मणों का भक्त हो और मेरा प्रेमी, ब्रह्मण्याय प्रियाय च साधवे शुचिते, साधु स्वभाव का हो, उसकी अंतरात्मा शुद्ध हो, ब्रूयात भक्ति, उसको भक्ति पूर्वक इसका उपदेश देना चाहिए। कहें स्यात् शूद्रयोषिताम्, इन गुणों को धारण करने वाला कोई अन्य जाति हो या स्त्री हो, जिनको लोग कहते हैं ज्ञान नहीं देना चाहिए, कहें उन स्त्री और शूद्रों को भी इसका ज्ञान देना चाहिए,
बशर्ते कि वो गुण धारण करें। नए तत् विज्ञाय जिज्ञासो ज्ञातव्यम अवशिष्यते। कहते हैं इस भागवत धर्म को जानने के बाद कोई भी जिज्ञासु हो, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो, उसको कोई ज्ञान शेष नहीं रह जाता। एतत् विज्ञाय जिज्ञासो ज्ञातव्यम न अवशिष्यते। और पीत्वा पीयूषम अमृतम पातव्यम न अवशिष्यते। उसी प्रकार जैसे पीने वाले को अगर अमृत मिल जाए तो अमृत के बाद कुछ पीना शेष नहीं रहता, उसी प्रकार जिसको भागवत धर्म प्राप्त हो गया उसको कोई दूसरा ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायाम दंड धारणे यावान अर्थो नृणाम तात तावान ते अहम चतुर्विधा। कहते हैं ज्ञान से, कर्म से, योग से, जीविका से, दंड निर्धारण करने से, यावान अर्थो नृणाम तात, इन सबसे क्या मिलता है? कहते हैं वही चारों पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं इसके लिए भी हे उद्धव आपको भटकना नहीं है। तावान ते हम चतुर्विधा, आपको अगर मेरी भक्ति प्राप्त है तो इन चारों पुरुषार्थों की कोई आवश्यकता नहीं। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा, मनुष्य जब अपने सारे कर्मों का त्याग कर देता है, मर्तो यदा त्यक्त समस्त कर्मा, मनुष्य जब अपने सारे कर्मों का त्याग कर देता है, निवेदितात्मा, और अपने को मुझे समर्पित कर देता है, और अपने को मुझे समर्पित कर देता है, तो पीछे की ईर्ष्याओं में वो मुझे बड़ा प्यारा हो जाता है। वो मुझे बड़ा प्यारा हो जाता है जिसने सारे कर्मों का परित्याग कर दिया हो और अपने को मुझे ही अर्पित कर दिया हो, वो मेरे लिए बड़ा प्यारा है। कहे तदा अमृतत्वम प्रतिपद्यमानो, कहते हैं जब ऐसे व्यक्ति को मैं पाता हूँ तो उसका जीवत्व नष्ट करके उसको अमृतत्व प्रदान कर देता हूँ, उसका जीवत्व नष्ट करके उसको अमृतत्व यानी मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। तदा अमृतत्वम प्रतिपद्यमानो मया आत्मभूताय च कल्पते वे, इस प्रकार वो मुझे ही प्राप्त कर लेता है, अपने ही कर्मों से मुझे प्राप्त कर लेता है। कितना भगवान ने भागवत धर्म के बारे में उद्धव जी को उपदेश दिया। श्री सुक उवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं सा एवं आदर्शित योग मार्गः, भगवान ने इस प्रकार भक्ति योग यानी भागवत सारे योगों को नाम दिया है। योग मार्ग में सब आ गए, सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग, क्रिया योग, जितने भी उन्होंने बताया। उसके साथ आज भगवान भागवत धर्म का भगवान ने उद्धव जी को उपदेश किया। तद उत्तम श्लोक बचो निसम्य, पवित्र कीर्ति भगवान की इन बातों को सुन करके श्रद्धांजलि, उद्धव जी श्रद्धा से उन्होंने हाथ जोड़ लिए। प्रीतः उपरुद्ध कंठो, प्रेमाधिक्य से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। अश्रु परिप्लुताच्छा, नेत्र आंसुओं से भर गए। न किंचित ऊंचे, कुछ भी बोल नहीं सके, कुछ भी बोल नहीं सके। विष्टभ्य चित्तम प्रणयावपूर्णम, उनका चित्त प्रेमाधिक्य के कारण घूमने लगा, व्याकुल होने लगा। राजन बहुमन्यमाना, कहे परीक्षित क्या बताऊं, उद्धव ने इसको अपना बड़ा सौभाग्य माना। भगवान के उपदेश प्राप्त करके उद्धव कहते हैं आज मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन है। बहुमन्यमाना धैर्येण विष्टभ्य, किसी प्रकार धैर्य धारण करके, कृतांजलि हाथ जोड़ करके,
यदुप्रवीरम तद चरणारविंदम। यदुश्रेष्ठ भगवान के चरण कमलों को शीर्षना स्पर्शन अपने सिर से उनका पैर छूते हुए प्राह उद्धव जी बोले, उद्धव जी बोले, उद्धव वाच विद्राविते मोह महांधकारो य आश्रितो में तो सान्निधायात विभाव सोहक्यमुनु समीपगस्य शीतम तमो भी प्रभवन्ति अजाद्य। कहते हैं भगवान, अज आद्य ब्रह्मा माया आदि इन सब के मूल कर्ता आप ही हो। प्रभवन्ति अजाद्य, माया हो चाहे ब्रह्मा हो, इन सब के मूल कर्ता आप ही हो। मोह महांधकारो तो सान्निधायात, आपकी सन्निधि से, आपका सन्निधि पाने से, है ना, आपका आसाद पाने से मोह महांधकारो, मोह रूपी महान अंधकार जो मेरे आश्रित हो गया था, कहीं विद्रावितो, आज वो मोह भाग गया। कहीं उसी प्रकार जैसे विभाव सोक्यम न समीपगस्य, जैसे आग के समीप के रहने वाले को शीत नहीं लगती, अंधकार नहीं होता, डर नहीं होता, उसी प्रकार आपके समीप रहने से मुझे आज कोई डर नहीं है। आज सब दूर भाग चुके हैं। प्रतिअर्पितो में भवतानुकंपिना भृत्याय विज्ञानमय प्रदीप हित्वा कृतज्ञतो पादमूलम को अन्यत् समीयात् शरणं तदीयम्। सुंदर श्लोक है, गाने वाला हो बड़ा सुंदर गाए। प्रत्यर्पितो में भवतानुकंपिना भृत्याय विज्ञानमय प्रदीप। कहते हैं आपने कृपा करके, भवतानुकंपिना, आपने अपने अनुकंपा से, भृत्याय उद्धवाय, अपने सेवक उद्धव के लिए विज्ञानमयीतः प्रदीपितः, विज्ञानमय प्रदीप प्रतिअर्पितो, ये विज्ञानमय दीपक आपने मुझे पुनः वापस कर दिया। पुनः वापस क्या कर दिया? क्या ले लिया था? कहे नहीं, ये विज्ञानमय दीपक तो था, ये आपके माया से नष्ट हो गया था, आपने अपनी माया हटाई और मुझे पुनः मिल गया। ये भगवान, ये पुनः मुझे मिल गया। भवतानुकंपिना भृत्याय विज्ञानमया प्रदीपा प्रतिअर्पितो हित्वा कृतज्ञतो पादमूलम। को अन्यत, जो कोई कृतज्ञ है वो आपके चरण कमल को छोड़ करके समीयात शरणम तुदीयम, आपके चरण कमल को छोड़कर किसी दूसरे की शरण कैसे ग्रहण करेगा। वृक्णश्च मे सुदृढ़ा स्नेह पासो दासार वृष्णि अंधक सात्वतेषु प्रसारितः शिष्ट विवृद्धये त्वया स्वमायया हि आत्मसुबोध हेतिना। कहते स्वमाय त्वया, आपके द्वारा, स्वमायया, अपनी माया से, सृष्टि विवृद्धये, सृष्टि की वृद्धि करने के लिए, आपके द्वारा अपनी माया से सृष्टि की वृद्धि करने के लिए दासार वृष्णि अंधक सात्वतेषु, दासार वृष्ण अंधक और सात्वतवंशी यादवों की, सात्वतवंशी यादवों की रचना की और मेरी में सुदृढ़ स्नेह पासो वृक्णश्च। आज जो स्नेह पास, प्रेम पास जो सुदृढ़, बहुत सुदृढ़ था, बड़ा बना हुआ था, आपने उसको काट दिया है, आपने उसको काट दिया है। कैसे काटा? कहे आत्मसुबोध हेतिना, आत्मज्ञान रूपी तलवार से, आत्मज्ञान रूपी तलवार से आपने स्नेह पास को काट दिया जो आपके द्वारा ही बांधा गया था। अंतिम श्लोक उद्धव जी का, नमोस्तुते महायोगिन, नमोस्तुते महायोगिन प्रपन्नम अनुसाधि माम। हे महायोगी,
योगियों के भी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण आपको नमस्कार है। नमोस्तुते महायोगिन प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ। अनुसाधि माम, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। यथा चतुच्चरणाम भोजे रतिः स्यात् अनपायिनी, ऐसी आज्ञा प्रदान करें जिससे आपके चरण कमल में मेरी अनपायिनी भक्ति मुझे मिल जाए। बार बार वर मांगू हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। है वही अनपायनी भक्ति जो कभी समाप्त न हो। आपके चरणों में अनपायनी भक्ति मुझे मिले, आप मुझे ऐसी आज्ञा दें। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, गच्छ उद्धव, हे उद्धव जाओ। मया आदिष्टो बदर्याख्यम, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ हे उद्धव, आप जाओ। कहाँ जाओ? कहें पत्रिकाश्रम जाओ। गच्छ उद्धव मया आदिष्टो बदर्याख्यम, इसलिए जाओ कि मम आश्रम, और बद्रिकाश्रम मेरा ही आश्रम है, तुम वहां जाओ। तत्र, वहां जाकर के मत पाद तीर्थो दे, वहां मेरी चरण धोवन रूप जो गंगा है, उसी गंगा में स्नान उपस्पर्शनैः शुचिः, स्नान करके आचमन आदि करके पवित्र हो जाना। ईक्षया अलकनंदया, अलकनंदा का दर्शन करके विधूत अशेष कलमखा, अपने संपूर्ण दोषों का निवारण कर लेना। अलकनंदा के दर्शन करके सारे दोषों का निवारण कर लेना। वसानो बलकलांगम, अपने अंगों को बलकल से ढक लेना। वन्य भुक, वन में जो कंद मूल मिलता है उन्हीं कंदमूलों का भोजन करना। निष्प्रिय सुख, किसी भी इच्छाओं के वशीभूत न होते हुए सुखपूर्वक वहां निवास करना। तितिक्षुभ द्वंद्व मात्राणाम, जितने भी द्वंद्व हैं, सुख दुख, सर्दी गर्मी धूप आदि, इन सारे द्वंद्वों को सहन करना। सहन करने के लिए अपने में शक्ति रखना। सुशीला, सदाचार संपन्न रहना। संयत इंद्रियः, अपने इंद्रियों को संयत रखना। शांतः, शांत स्वरूप से रहना। समाहित धिया, बुद्धि को एकाग्र रखना। ज्ञान विज्ञान संयुतः, ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण रहना। मत्तो अनुशिक्षितम व्यक्ते, मैंने जो तुम्हें अब तक इतनी शिक्षा दी है, मत्तो अनुशिक्षितम यत्ते विविक्तम अनुभावयन्, अकेले में रह करके इसका याद करना, इसके प्रभाव को देखना। मैं आवेशित वाक चित्तो, अपनी वाणी को, अपने चित्त को मुझ में ही लगा देना। मैं आवेशित वाक चित्तो मत धर्म निरतो भव, भागवत धर्म का हमेशा पालन करना। अतिवृज्य गति है तिस्रो माम एष्यसि ततः परम, अतिवृज्य गति त्रिस्तो, कहते हैं इस त्रिगुणमयी जो गति है, इनसे संबंध रखने वाली इन गतियों को नष्ट करके, त्याग करके अंत में एष्यति मम परम मम, आप मेरे ही परम धाम को आ जाओगे। आज तो बद्रिकाश्रम जाओ। गुरु भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, बढ़ाओ।
पहिले ही अवघड खाली पुरा एका बंद के देतात जय शंभो शंकर शंभो शंकर शंभो शंकर जय राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपाल निधान जय श्री राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपाल निधान जय श्री राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपाल निधान जय श्री राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपाल
आप जो बाद में करते रहते हैं वहाँ पे हाँ। उससे कोई फायदा